अब तक जो सब आप फिल्मों में देखा करते थे, अब बंगाल में देख रहे हैं। एक हार क्या हुई, ममता का जहाज छोड़कर भागने वालों की कतार लग गई। पहले विधायक और अब सांसद पाला बदल रहे हैं। दिलचस्प ये है कि बंगाल चुनाव में टीएमसी के जो नेता बीजेपी और उसके सहयोगियों को ललकार रहे थे, अब उन्हीं के पाले में जाने को तैयार हैं। इनमें एक चर्चित नाम सयानी घोष का भी आ गया है। बिल्कुल सही सुना आपने, वही सयानी घोष जिनकी चुनावी मंच से ललकार आपने कई बार बंगाल में सुनी होगी। सुनी क्या होगी, उन्हें तो बंगाल में कुछ लोग ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी तक मान बैठे थे। लेकिन अब ये सयानी घोष टीएमसी में नहीं रहना चाहती। हाल ही में टीएमसी के जिन 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने के लिए लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है, उनमें एक नाम सयानी घोष का भी शामिल बताया जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बारे में दावा किया गया है। दिल्ली में टीएमसी के बागी सांसदों का नेतृत्व फिलहाल सांसद काकोली घोष कर रही हैं। काकोली ने ही ये दावा किया था कि बागी सांसद लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के समर्थन की घोषणा करेंगे। उनका ये भी दावा था कि पार्टी के लगभग 20 सांसद उनके साथ हैं। हालांकि ये 20 सांसद कौन हैं, इस बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आई थी। इतना जरूर है कि दिल्ली में एक गोपनीय बैठक की तस्वीर सामने आई, जिसके बाद बागी गुट का खुलासा हो गया था। ये भी कहा गया कि बागी गुट के सांसदों की बंगाल में बीजेपी के प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव के साथ दिल्ली में एक गोपनीय बैठक हुई। दिल्ली में ये एपिसोड अभी चल ही रहा था कि मीडिया में ऐसी खबरें सामने आने लगीं कि बागी सांसदों में ममता का साथ छोड़ रहे सांसदों में सयानी घोष का नाम भी शामिल है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर सयानी घोष हैं कौन और कैसे वो ममता के करीब से दूर हो गई। सयानी फिलहाल जाधवपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। उन्होंने 2021 में औपचारिक रूप से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को ज्वाइन किया था। इसी साल सयानी ने आसनसोल दक्षिण से चुनाव लड़ा, लेकिन तब वो हार गई थीं। इसके बावजूद अभिषेक बनर्जी ने इसी साल सयानी घोष को पार्टी की युवा इकाई टीएमसी यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ये पद पहले अभिषेक बनर्जी के पास ही था। देखते ही देखते सयानी की पहचान बंगाल में टीएमसी के एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर होने लगी और उनकी तुलना ममता बनर्जी से की जाने लगी। लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद सारे समीकरण बदल गए। वो सयानी जो कभी ममता को दीदी मानती रहीं, अब उन्हीं के खिलाफ जाने के लिए तैयार दिख रही हैं। हालांकि सयानी अकेली नहीं हैं। 20 सांसदों की बगावत से पहले बंगाल में ही टीएमसी के विधायकों ने बगावत कर दी थी, जिसका नेतृत्व ऋतव्रत बनर्जी कर रहे थे। इतना ही नहीं, ये बागी गुट बंगाल में विपक्ष के नेता का पद भी हासिल करने में कामयाब हो गया। निश्चित ही ममता के लिए ये वक्त बेहद मुश्किल है, लेकिन जिस तरह उनके साथी साथ छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की भूमिका में वो कितनी मजबूती के साथ खड़ी रह पाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इससे ज़्यादा बड़ी चुनौती ममता के सामने अब अपनी ही पार्टी को बचाने की है, क्योंकि पहले विधायक और अब सांसद की बगावत ममता के लिए गंभीर संकट का संकेत है। अगर इस स्टोरी के बारे में आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में आके हमें बताएं, और अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।